पर जो है आज इस उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में जो है सुंदरकांड प्रतियोगिता रखी गई है। तो सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि ये कौन थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करें तो ये इनके लिए बहुत सारी लोक मान्यताएं हैं, अलग अलग जन्म बताया जाता है इनका। तो एक सन हमें मिलता है सन 1532 ईस्वी। ठीक है, इसमें माना जाता है कि इनका जन्म बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ था, परंतु कुछ लोग मानते हैं कि इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरू गांव में हुआ था। और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी। इनके जो गुरु रहे जिनसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु का नाम था नरहरि दास। और जो है तुलसीदास जी अपने आप में बहुत ही महान कवि थे और इनके बारे में बहुत सारे लोगों ने भी बताया है कि ये अपने समय में जो है श्री राम जी के विषय में इनके प्रेरक प्रसंग भी बहुत सारे रहे हैं कि इन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो इसमें से एक प्रेरक प्रसंग ये भी है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी के एक शिष्य ने एक बार पूछा कि मैं जो हूँ भक्ति तो करता हूँ भगवान की, पर मेरा मन नहीं होता, फिर भी मैं करता हूँ, मेरा मन नहीं लगता है। बोले इसमें तो मुझे क्या इसका फल मिल सकता है, क्योंकि मैं अपने मन से तो कर नहीं रहा हूँ, अनमने मन से कर रहा हूँ, तो क्या इसका कोई फल मिल सकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसके लिए एक चौपाई कही थी, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोंक पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इसका अर्थ बताया गया है कि तुलसीदास जी ने बताया है कि जो बीज है ना, वो क्या करते हैं, कभी देखते हैं कि ऐसा कि उल्टा बीज बो रहे हैं या सीधा, नहीं देखते ना, वो बस बीज बोते हैं। तो अब उन्हें पता नहीं होता है कि उगेगा या नहीं उगेगा, लेकिन उन्हें ये पता है कि मैंने इस बीज को जमीन पे डाला है तो जरूर अंकुरित होगा। तो ये फसलें जो हैं उसमें बीजों को नहीं देखा जाता कि उल्टा है कि सीधा, तो ये बीज जो है अंकुरित होते हैं। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने कहा कि मैं हे राम आपका भी नाम ऐसे ही लेता हूँ, कभी गुस्से में लेता हूँ, कभी नाराजगी में लेता हूँ, तो कभी अपने सच्चे मन से लेता हूँ, फिर भी मुझे एक ना एक दिन जो है इसका फल अवश्य मिलेगा। तो आप सभी भी विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में भी ऐसे कभी समय आते होंगे कि जिस वक्त आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पर आप अनमने ढंग से करें या अच्छे मन से करें तो भी आपको इसका फल मिलता है। और जो हमारे रामचरितमानस की हम बात करते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखी गई थी और इसमें जो है सुंदरकांड एक ये है 5वां भाग है रामायण जी का। तो इसमें एक ये बहुत अलग बात है कि इसमें जो है पूरे रामायण में राम जी की बात हुई है, पर जो सुंदरकांड में है इनके भक्त श्री हनुमान जी की बात सबसे पहले हुई है। और पूरी इसमें सुंदरकांड में जो है आपको हनुमान जी के विषय में ही जानने को मिलता है। और कहा जाता है कि सुंदरकांड करने से जो है हमें बल बुद्धि विद्या सभी प्राप्त होते हैं, और जब जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे हमें अपने आप ही जो है फल की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ मैं जो है सर से निवेदन करती हूँ कि आज हमारे बीच पूजनीय दादाजी पधारे हैं, तो हम इनका तिलक लगाकर स्वागत करें। विवेकानंद ज्ञान मंदिर परिवार जो है दादाजी का स्वागत अभिनंदन करता है।